वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस है स्टडी में। साइंस है स्टडी के इस लेक्चर में बच्चों आप पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो आपने चैप्टर 2 को कवर किया है, जिसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को देखा था, आपने कैपेसिटेंस के बारे में जाना था, है ना, कैपेसिटर के बारे में भी जाना था, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस काउंट करते हैं वो भी आपने देख लिया था, है ना, उसके यूजेस भी हो गए थे। डाइपोल के कारण जो विद्युत विभव आ रहा था उसको भी आपने देख लिया है। तो ओवरऑल आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट है और आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप न्यूमेरिकल पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें आप संधारित्र की जो धारिता होगी या धारिता पर आधारित प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बच्चों आपको फिर से बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल नोटिफिकेशन को जरूर बजा लीजिए, क्योंकि उससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या प्रीमियर देख रहे हैं तो आप करिएगा क्या कि सबसे पहले जैसे ही आपके पास न्यूमेरिकल आता है, आपके स्क्रीन पे जैसे ही न्यूमेरिकल दिखाई देता है, तो क्या करिएगा, आप उसका जो आंसर होगा ना, जो आपसे जो आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में टैग करिएगा, है ना। तो कमेंट सेक्शन में टैग करने के बाद में फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो सही लगा था या नहीं लगा था। ठीक है, तो जैसे ही न्यूमेरिकल आता है उसको पहले करने की कोशिश करिए। उससे पहले आप, अगर आपके पास पेन या कॉपी नहीं है तो प्लीज़ उसको आप उठा लीजिए, साथ में रखिए। जैसे न्यूमेरिकल दिखाई देता है वैल्यू नोट कर लीजिएगा, तुरंत कैलकुलेट करिए, उसके बाद में जो उसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में टैग करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेक्चर में जो पहला आपका न्यूमेरिकल आने वाला है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला आपके पास जो न्यूमेरिकल है एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरेड है। ठीक है, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरेड है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो बताइए कि त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए जो इस गिवन वैल्यू है वो क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन वैल्यू नोट करते हैं। तो गिवन वैल्यू क्या है आपके पास, गिवन वैल्यू में क्या है कि धारिता 1 पिकोफैरेड दे रखी है, तो धारिता यानी सी, तो सी बराबर कितना है 1 पिकोफैरेड। 1 पिकोफैरेड, तो पिकोफैरेड में है तो पिको को हटाएंगे, फैरेड में बदलेंगे, तो 10 की घात कितना लगाएंगे, -12। ठीक है, आप किस में ये कन्वर्ट हो गया, ये बच्चा कन्वर्ट हो गया फैरेड में। ठीक है, फैरेड में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या करना है, हमें त्रिज्या निकालना है। तो गोलीय चालक की धारिता के लिए जो व्यंजक आपको पिछले लेक्चर में बताया था वो था, देखिए क्या था, तो फार्मूला हम नोट कर ले रहे हैं। जो फार्मूला है उसे हम नोट कर ले रहे हैं। तो फार्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी माध्यम का परावर्तनांक k है तो k से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कोई माध्यम तो दे नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, तो अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ लेके जाएं, क्योंकि स्मॉल r हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, ये दूसरी तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू उधर क्या है ऑलरेडी c है। ठीक है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻⁹ इंटू c की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 × 10⁻⁻12। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 9 × 9 है ना, गुणित 10 की घात 9 -12, कितना बचेगा 10⁻⁻3। अब ये गोली चालक है तो चालक की जो त्रिज्या होगी यानी दूरी वो किस में होती है, मीटर में। किस में होती है, मीटर में। ठीक है, तो आपके इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा बच्चा, तो आपके इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आने वाला है वो आएगा 9 × 10⁻⁻3। 9 × 10⁻⁻3। ठीक है ना। जिन बच्चों का आंसर सही आ रहा है बहुत अच्छे, है ना, जिनका नहीं आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा मेहनत करें, तभी उनसे ये न्यूमेरिकल लग पाएंगे। क्लियर है ना। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को, आपने इस चैप्टर के लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ साइंस स्टडी चैनल पे जाके सर्च करिएगा, और उसमें से इसकी जो चैप्टर मैंने जो आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है उसको आप देख लीजिएगा। तो वहाँ से आप सीखिए, उसके बाद में फिर दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, है ना, तो आपको अच्छी तरह से और भी
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल आया उससे पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर ही बैठें, जिससे आप न्यूमेरिकल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि माइंड कैलकुलेशन से इतना बढ़िया आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स अपवाद हों जो आपसे आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आप करिएगा क्या कि आप पेन कॉपी हाथ में रखिए, उसके बाद में कैलकुलेट करिए, फिर बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। जो भी आंसर है उसे कमेंट सेक्शन में टैग करिए अगर लाइव वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, अगर ऑफलाइन वीडियो बाद में देख रहे हैं तो प्लीज़ वो उसका आंसर ना टैग करके सीधा सीधा आप जो वीडियो के बारे में जो भी बताना चाह रहे हैं, जो भी आप राय देना चाह रहे हैं वो दीजिएगा। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास है कि 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसके प्लेटों पर कितना आवेश होगा। ठीक है, उसके प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो देखिए इसकी जो वैल्यू गिवन कर रखी है कौन सी दे रखी है, तो गिवन वैल्यू कौन सी है, वैल्यू गिवन कर रखी है धारिता, तो धारिता यानी सी, तो सी बराबर कितना 25 माइक्रोफैरड। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे फैरड में तो लिख लेंगे 25 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। ठीक है, 25 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। तो और बोल रहा है कि प्लेटों के बीच जो विभवांतर है यानी कि V वो कितना है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। तो कह रहा विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर आवेश कितना होगा। ठीक है, तो आवेश कितना होगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फार्मूला क्या आपको मालूम है, फार्मूला मालूम होता है कि जो फार्मूला होता है क्यू बराबर क्या होता है CV यानी C इंटू वी, यानी कि क्यू प्रोपोर्शनल किसके होता है V। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो गया फार्मूला CV, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्यू बराबर CV। ठीक है, तो क्यू हमें फाइंड करना है, तो क्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है बच्चा आपके पास 25 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वी कितना है 250। जब कैलकुलेट करेंगे तो 25 की गुणा कितनी हो गई 625, एक जीरो आपके पास बच रहा है तो हो गया 6250 गुणित 10 की घात कितना -6 है ना। तो क्यों बराबर कितना हो जाएगा, क्यों बराबर 1 2 3 अंक पीछे दशमलव लेके आएंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू, ठीक है, पॉइंट पीछे लेके आए हैं 3 अंक, तो पावर क्या आ गई, अगर माइनस में है तो 3 कम हो जाएगी, प्लस की होती तो 3 बढ़ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं इसको 10 की पावर -3। ठीक है, मात्रक क्या होता है आवेश का, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो इस न्यूमेरिकल का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो अगर लाइव वीडियो देख रहे हैं तभी कमेंट करिए यस, ठीक है, वरना नहीं। ठीक है, ऑफलाइन अगर देख रहे हैं तो नहीं। जिन बच्चों से अगर न्यूमेरिकल हो पा रहे हैं बहुत अच्छे, नहीं हो पा रहे हैं प्लीज़ मेहनत करिए, तभी आप कुछ सक्सेस हो पाएंगे, है ना। तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल आपके पास है 3 नंबर कि 2 फैरेड वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या है 2 फैरेड वाले समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का, जबकि प्लेटों का जो पृथक्कन है वो है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पृथक्कन है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो शुद्ध हिंदी आती है ना, तो फिर यही बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा इंग्लिश में लिखा होता है ना तो अच्छा रहता है ना। तो पृथक्कन समझिएगा, अगर मान लो कि ये 2 प्लेटें हैं, ये प्लेट एक है और ये प्लेट एक है, अगर दूर दूर रख दी जाए पृथक करके तो इनकी जो बीच की दूरी होती है इसी को बोलते हैं पृथक्कन। ठीक है, क्या बोलते हैं पृथक्कन। तो बीच की दूरी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा 2 फैरेड वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दे रखी है, तो C बराबर कितना है आपके पास, C बराबर है 2 फैरेड। ये क्या है, ये गिवन वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल फाइंड करिए, तो क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और जबकि पृथक्कन यानी स्मॉल d की जो दूरी है भी प्लेटों के बीच की दूरी वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो फार्मूला होता है C बराबर
एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि माध्यम तो कोई दे नहीं रखा है इसलिए माध्यम से गुणा नहीं करेगा, जो माध्यम का परावैद्युतांक होगा उससे कोई गुणा नहीं करनी है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या हो जाएगा, दूरी यानी स्मॉल डी। ठीक है, अब हमें ए फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए बराबर होगा, ठीक है, ओवर करके लिख रहे हैं, ए बराबर हो जाएगा डी इंटू सी अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है बच्चा आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है बच्चा 2, अपान में कितने हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। कैलकुलेट करो जरा, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर कितना -3 अपान 8.85 इंटू 10 की पावर कितना है -12। पावर कैलकुलेट करो तो ऊपर कितना 10 अपान में नीचे कितना 8.85 इंटू, देखिए 10 की पावर -12 जब ऊपर जाएगा है ना, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 12 माइनस का 3 कितना बच जाएगा आपके पास 10 की पावर प्लस का 9। तो ज़रा इसको डिवाइड करके देखिएगा, दशमलव काटेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 1000 अपान में, तो ए बराबर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1000 अपान में आपके पास हो जाएगा 8.85, सॉरी पॉइंट नहीं रहेगा है ना, पॉइंट नहीं रहेगा, तो 885 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 9। कैलकुलेट करो, 1000 में 885 कितनी बार जाएगा, एक बार लगाओ दशमलव, कितना बच रहा था 115, तो 115 में जब दशमलव लगाएंगे तो 115 हो जाएगा 1150, 1150 में कितनी बार जाएगा, एक बार फिर से जाएगा 8.85, तो हो जाएगा 115 और 150 तो हो गए 265, यानी 2650, 2650 में 8 का पहाड़ा पड़ेंगे लगभग जाएगा 3 बार। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 1.13 इंटू 10 की पावर 9। किस में आएगा ये बच्चा, ये आएगा मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल में है तो इसलिए तो मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा बच्चा ए बराबर 1.13 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, तो आंसर कितना आएगा बच्चा, आंसर आएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर टैग करिएगा अगर लाइव देख रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन देखते हैं, वो कमेंट, मैं बोलता हूँ कमेंट करो जो भी आंसर आ रहा है, तो क्या करेंगे कि अगर ऑफलाइन वीडियो है ना उसमें भी टैग कर देते फटाफट। और ख़ास बात ये याद रखिएगा कि आप लोग जो बीच में वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं ना, ये बड़ी गंदी आदत है आप लोगों की, है ना, इसको सुधार लो थोड़ा सा। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगला न्यूमेरिकल आपके पास है, तो 4 नंबर न्यूमेरिकल है, वो ये है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड, ठीक है कितना 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। एक संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है 900 पिकोफैरेड है और 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा आवेशित किया जा रहा है। तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, ठीक है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो गिवन वैल्यू देखिए कितनी है आपके पास, तो जो गिवन वैल्यू है वो है V बराबर 100 वोल्ट, कितना है V बराबर 100 वोल्ट और धारिता कितनी है 900 पिकोफैरेड। तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 900 पिकोफैरेड। तो 900 पिकोफैरेड है, पिको हटाएंगे तो हो जाएगा 900 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। अब कह रहा है कि संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा है, तो U बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आपने आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए जो फार्मूला निकाला था वो कितना था, देखिए फ्रॉम, फार्मूले की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम U बराबर किसके फार्मूला आया था 1/2 CV² के। तो 1/2 गुणित C का मान कितना है 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू V² V कितना है आपके पास 100, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब कैलकुलेट करेंगे बच्चा तो U बराबर किसके आएगा 900 का आधा कितना हो जाएगा 450 इंटू 10 की पावर -12, यहाँ से कितना आएगा 10 की पावर 4, तो घटाएंगे 10 की पावर कितना बचेगा
8 बराबर दशमलव 2 अंक पीछे लिया तो हो जाएगा 4.5 इंटू, यहाँ पर 0.2 अंक आगे गए हैं, ठीक है। तो प्लस में पावर होती 2 बढ़ जाती, माइनस में 2 घट जाएगी तो कितनी बचेगी 10 की पावर -6 जूल, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए, U बराबर आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ठीक है। कितना आएगा वो आएगा बच्चा 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। यहाँ तक क्लियर है। अगला न्यूमेरिकल देखिए, तो 5 नंबर न्यूमेरिकल आपके पास है कि 3 संधारित्र, ठीक है। कितने संधारित्र 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। कितने संधारित्र हैं 3 संधारित्र हैं और जिनकी धारिता कितनी कितनी है 3 माइक्रोफैरड है। तो कह रहा श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो बोल रहा है कि संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तब की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट लगा रहे हैं इसका। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, तो श्रेणी क्रम में जब तुल्य धारिता की बात करेंगे तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 कितने हैं 3 है ना, तो 1 क्या हो जाएगा फिर c3। अब देखो 3 है तो हम ये सिंपल सा बोल सकते हैं तीनों ये बराबर हैं तो क्या हो जाएगा 3/c1, क्योंकि c1 c2 c3 कैसे हैं बराबर हैं। तो 3/c1 या 3/c1 या c2 या c3 कुछ भी लिखते तो उसकी वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैरड। तो हम अपान में क्या लिखे दे रहे हैं 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा कितना आएगा 1, ठीक है। तो 1/c का जब अपोजिट करेंगे उल्टा करेंगे व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा c बराबर कितना 1, ये माइक्रोफैरड में है तो ये भी किस में होगा माइक्रोफैरड में, ठीक है। तो c बराबर कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। तो देखिए सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। तो देखिए समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। 3 है, तीनों बराबर हैं तो 3 की मल्टीप्लाई किससे c1 या c2 या c3 से कर दें। तो 3 इंटू c1 की वैल्यू या c2 की वैल्यू कितनी है 3 ही तो है, तो 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ये माइक्रोफैरड में है तो ये भी किस में आएगा माइक्रोफैरड में। तो जो समांतर क्रम में तुल्य धारिता आएगी बच्चा वो आएगी c बराबर 9 माइक्रोफैरड। कितनी आएगी c बराबर 9 माइक्रोफैरड। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, सेशन को लाइक करिए और अपने खास मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगला आपके पास जो न्यूमेरिकल है 6 नंबर वो ये है कि कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को, ठीक है, 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरड हो जाए, ठीक है। बताओ किस में जोड़ें, ठीक है, समझिएगा। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/3 कुल मिला के कितना हो जाएगा 3/3 यानी 1 न्यूनतम मान आएगा। ये 9 माइक्रोफैरड क्या है अधिकतम वैल्यू है, तो अधिकतम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, देखिए मैक्सिमम वैल्यू 9 माइक्रोफैरड है तो समांतर क्रम में तीनों ऐड हो जाएंगे 9 हो जाएंगे ना, तो मैक्सिमम वैल्यू किस में आती है समांतर क्रम में
मिनिमम वैल्यू किस में आती है, श्रेणी क्रम में। तो अधिकतम वैल्यू हमें प्राप्त करनी है 9 माइक्रोफैरेड तुल्य धारिता हो जाए, तो किस में जोड़ेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास अगर हम इनको किस में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें, तो देखो अगर हम 3 माइक्रोफैरेड वाले 3 संधारित्र को अगर समांतर क्रम में जोड़ें, देखो समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जोड़िए, तो C बराबर किसके हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 3 गुणित C1 या C2 कुछ भी लिख लें, तो 3 गुणित C1 C2 की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 तरह की कितने हो गए, 9 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 माइक्रोफैरेड। ये 9 माइक्रोफैरेड जो तुल्य धारिता बन रही है, किस में बन रही है, तो इसका हम डायग्राम भी बना दे रहे हैं। तो ये बच्चा जब समांतर क्रम में जोड़े जा रहा है, किस में, समांतर क्रम में जोड़े जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये तीनों कितने हैं, ये है 3 माइक्रोफैरेड, ये भी है 3 माइक्रोफैरेड, और ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। मान लेते हैं ये टर्मिनल क्या है, B, और ये टर्मिनल क्या होगा, A। ठीक है, ये कितना होगा, A। देखिए अब सेकेंड पॉइंट की बात करिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, कह रहा है कि 4.5 माइक्रोफैरेड हो। पहला कितना पूछा, 9 माइक्रोफैरेड है, तब बताओ किस में जोड़ें कि तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरेड आए। फिर कह रहा है अब बताओ किस में जोड़ें कि 4.5 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो देखिएगा, मिनिमम जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, मैक्सिमम जब समांतर क्रम में जुड़ा हो। तो 4.5 वैल्यू है, यह ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 3 हमारे पास संधारित्र हैं, उसमें से कुछ श्रेणी क्रम में होंगे, बाकी समांतर क्रम में होंगे, कुछ श्रेणी क्रम में होंगे, कुछ समांतर क्रम में होंगे। तो देखो इसका जो डायग्राम बनेगा क्या बन जाएगा, 3 ही है, तो 2 को समांतर में कर लो, चाहे 2 को श्रेणी क्रम में कर लो। तो देखो मान लेते ये टर्मिनल होगा, यहाँ से चलेंगे, 2 को श्रेणी क्रम में करे ले रहे हैं। ठीक है, 2 को श्रेणी क्रम में किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरा जोड़ लेंगे। एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 माइक्रोफैरेड का, तो ये भी 3 माइक्रोफैरेड का, ये कहाँ में है, श्रेणी क्रम में। और तो ये जो तीसरा लगा दिए, अब दोनों के कहाँ में है, समांतर क्रम में है। या हम ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इधर ये दोनों समांतर क्रम में, एक आगे हटा के यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं, तो वो किस में हो जाता है, श्रेणी क्रम में। तो बात एक ही थी, है ना। तो ये टर्मिनल क्या हो गया, B। ठीक है, तो ये 3 था, तो मैंने ऐसे बना लिया। तो आपको ये थोड़ा सा माइंड कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि किस तरह से जोड़ें। ठीक है, तो देखो ये 2 किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड का जो तुल्य धारिता आएगी, मान लेते हैं C1, तो C1 किसके बराबर आएगी, तो 1/C1 लिख लिया हम, तो 1/C1 बराबर 1/C1 बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, कितना, 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 2/3। क्लियर है ना। जब अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हो जाएगा C1 बराबर किसके, 3/2 माइक्रोफैरेड के, क्योंकि वो सब किस में है, माइक्रोफैरेड में, तो ये भी किस में होगा, माइक्रोफैरेड में। अब बताओ ये C1 और ये वाला मान लेते हैं क्या है, C3, ये वाला C3 है, या C2 मान ले, कुछ भी माने, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये वाले भाई साहब लोग, अब ये वाले भाई साहब से किस में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में यही इसकी क्या होगी, परिपथ की तुल्य धारिता भी होगी। तो तुल्य धारिता यानी C बराबर लिखे ले रहे हैं हम यहाँ पे, तुल्य धारिता यानी C बराबर, ऐड कर लो जरा, तो C1 प्लस ये इधर कितना जुड़ा हुआ है, 3। ठीक है, कितना जुड़ा है, 3, तो बराबर हो जाएगा C1 यानी 3/2 प्लस का 3, तो बराबर किसके हो जाएगा, देखो ये 3/2 का मतलब 1.5 प्लस 3, तो हो जाएगा 4.5 माइक्रोफैरेड। यानी कि आपकी जो तुल्य धारिता है वो कितनी आ रही है, 4.5 माइक्रोफैरेड। कब आ रही है, कब आ रही है, जब 2, ठीक है, जब 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं और तीसरे को उन दोनों के समांतर क्रम में लगा रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है। क्लियर है ना। अगर बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक जरूर करिएगा, है ना। लाइक करना नहीं भूलना है आप लोगों को, है ना। और हो सके तो आप अपने फ्रेंडों के साथ में इस जो लेक्चर है, ये जो वीडियो का लेक्चर चल रहा है, उसको शेयर करिए, मुझे भी खुशी होगी, है ना।
देखिए अगले न्यूमेरिकल को। तो अगला न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, न्यूमेरिकल नंबर 7। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को एक निश्चित विभवांतर तक आवेशित किया गया है। कहाँ तक, एक निश्चित विभवांतर तक आवेशित किया गया है। जब एक 3.0 मिलीमीटर मोटी पट्टी को, यानी कि कोई परावैद्युतांक की पट्टी है, उसको रखा जा रहा है तो प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है। यानी पट्टी को जो 3.0 mm मोटी है उसको खिसकाया जाता है। तो कह रहा है तो प्लेटों के बीच वही विभवांतर बनाए रखने के लिए, प्लेटों के बीच वही विभवांतर बनाए रखने के लिए, यानी सेम विभवांतर रहना चाहिए, के बीच की जो दूरी है वो 2.4 मिलीमीटर बढ़ाई जाती है। यानी कि पहले मान लो कि इस तरह का डायग्राम होगा, ये आपके पास एक प्लेट होगी, इधर भी एक प्लेट होगी, पहले बीच की दूरी कितनी होगी d, ठीक है। अगर सेम विभवांतर बनाए रखना है तो ये जो बीच की दूरी d है तो इसी में क्या ऐड कर देंगे, इसी में ऐड करेंगे 2.4 mm। इतना जब ऐड कर देंगे तब विभवांतर कैसा रहेगा, पहली वाली कंडीशन का विभवांतर दूसरे वाली कंडीशन का विभवांतर क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा तब, ठीक है। ये बोल रहा है। तो कह रहा पट्टी का परावैद्युतांक यानी के बताइए, ठीक है, परावैद्युतांक के बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चा आपके पास V बराबर, ठीक है, V बराबर, क्योंकि Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर CV, तो V बराबर Q अपान C, कितना, Q अपान C, ठीक है। ये किस में होगा, प्रारंभ में, वायु या निर्वात में मान लें। तो देखो Q अपान C नॉट, तो Q अपान C नॉट की वैल्यू रख दो जरा, एप्सिलॉन नॉट A अपान कितना D, तो D कहाँ चला जाएगा, अपान D, तो D मल्टीप्लाई करेगा सबसे ऊपर, तो हो जाएगा बच्चा Q इंटू D अपान एप्सिलॉन नॉट A। इक्वेशन क्या मान लें, फर्स्ट, ये V1 है, ठीक है। आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है, गिवन वैल्यू ये है कि जो V1 और V2 हैं तो विभव कैसे हैं, यानी विभवांतर कैसे होंगे, वो बराबर होंगे या समान होंगे। अब देखो जब पट्टी, जब 3 mm मोटी पट्टी रखी जा रही है तब देखो क्या हो रहा है कंडीशन, तो V2 बराबर Q अपान C, ठीक है, Q अपान C, तो Q अपान C। अब पट्टी जब रखी होती है तब धारिता कितनी होती है, धारिता के लिए फार्मूला होता है तब एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी। अब देखो मोटा जो दूरी थी वो बढ़ के कितनी हो रही है, D प्लस 2.4, तो हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं D प्लस 2.4 से घटाएंगे T, ठीक है, से घटाएंगे T, और प्लस में अपान में क्या रहेगा T अपान K, ठीक है, T अपान K। इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 2, इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चा, इक्वेशन हो जाएगी 2, ठीक है। अब क्योंकि V1 और V2 बराबर हैं, तो V1 और V2 बराबर है तो इक्वेशन 1 व 2 से दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखे देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिएगा ध्यान से, इधर क्या है Q इंटू डी, Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट A बराबर, इधर देखिएगा D प्लस 2.4 माइनस टी प्लस टी अपान के कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो हो जाएगा Q इंटू ब्रैकेट में कितना D प्लस 2.4 माइनस टी, ठीक है, और ये प्लस में क्या रहेगा, प्लस में रहेगा T अपान के, ब्रैकेट बंद करते हैं, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A, तो एप्सिलॉन नॉट A क्यों से भैया क्यों कैंसिल, तो आपके पास जो कुल मिला के आएगा वो बचेगा D बराबर D प्लस 2.4 माइनस का T प्लस T अपान K, ठीक है। तो D से D कैंसिल, माइनस का T इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस का T, ठीक है, तो हो जाएगा T बराबर 2.4 प्लस T अपान के, मोटाई कितनी है 3 mm है। अब ये 2.4 भी mm में है, ये 3 है, तो देखिए mm में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मात्रक सेम में हो, या तो मीटर में होते तो मीटर में दोनों, सेंटीमीटर में होते और 1 मीटर में होता तब चेंज करना पड़ता हमें मीटर में, ठीक है। तो देखो T की वैल्यू कितनी है 3 mm, 3 बराबर किसके 2.4 प्लस 3 अपान के, 2.4 इधर आएगा तो घटाएंगे आके तो कितना बचेगा 0.6 बराबर किसके 3 अपान के, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं, इधर भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपके पास बचेगा k बराबर, अब ये कितना है 0.6 इसके अपान में आएगा तो हो जाएगा 3 अपान 0.6 पॉइंट काटिए 30 हो गया, 30 में पहाड़ा 6 का पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, तो जो k की वैल्यू आएगी बच्चा वो कितनी आएगी, k बराबर 5, k बराबर कितना आएगा 5। ठीक है ना, न्यूमेरिकल बहुत ही रोमांटिक है, बड़ा ही अच्छा लगेगा अगर आप खुद से लगाएंगे। ठीक है, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस न्यूमेरिकल को लगाने में, या इस प्रकार के जैसे भी कुछ और न्यूमेरिकल मिलेंगे उनको, है ना। अभी तो मैं थोड़ा सा इजी लेवल में चल रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, अभी हार्ड लेवल में नहीं है हम। ठीक है, अभी हार्ड लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ना सोचिएगा कि बहुत बड़े कठिन या बहुत ज़्यादा ही कठिन न्यूमेरिकल हैं जिनको हम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, आंसर आ रहे हैं ना सभी के? अगर आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस करिए। ठीक है, अगर आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में यस करना ना भूलें। ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये न्यूमेरिकल आपसे अच्छी तरह से हो रहे हैं। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल देखिए आपके स्क्रीन पे जो 8 नंबर है वो क्या है, तो 8 नंबर न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र। ठीक है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई, है ना। मान लो कि पहले जो दूरी होगी प्लेटों के बीच वो होगी स्मॉल डी। अब अगर उस दूरी का 3/4 की मोटाई की अगर एक पट्टी रख दें, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या हो, जिसका परावैद्युतांक बोल रहा कि k है। ठीक है, k परावैद्युतांक वाली पट्टी रख दें, तब संधारित्र की धारिता 4, देखिए इसके आगे माइक्रोफैरड छूट गया है टाइप करने में, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, किसका, k का मान ज्ञात कीजिए जहाँ प्लेटों का तथा परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों का तथा परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल कैसा है, क्षेत्रफल है बच्चा समान। ठीक है, क्षेत्रफल कैसा है, समान है। तो देखिए वायु संधारित्र की धारिता के लिए तो पहली कंडीशन आपके पास क्या बनेगी, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं हम अभी, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी आपके पास, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, वायु संधारित्र की धारिता यानी C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या हो जाएगा D। ठीक है, अब इसमें कितना है 2 माइक्रोफैरड है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपान D किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड में रहने देते हैं ना, 2, इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखिए, ठीक है, सेकंड कंडीशन को देखिए जरा, तो सेकंड कंडीशन में क्या हो कह रहा है कि जब मोटी 3/4 मोटाई की कोई परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, ठीक है, तब देखिए जो इसकी धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, C बराबर वो हो जाएगी बच्चा एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी, है ना, D माइनस टी, लेकिन यहाँ पे जो T है मोटाई वो कितनी है 3/4 किसकी, प्रारंभिक दूरी की, यानी D का 3/4, तो हम लिख सकते हैं 3D अपान 4। ठीक है, D माइनस टी प्लस T अपान के, ठीक है, T अपान के, तो T अपान के जगह पे क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा 3D अपान 4K। क्लियर है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखिए C0 अपॉन सी या C से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो C या C0 को डिवाइड करते हैं, तो C0 अपॉन C, C0 अपॉन C बराबर, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए जाएगा कट, है ना, कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 3D 4 अपान 4 प्लस 3D अपान 4 के सबसे जाएगा ऊपर, तो वहाँ से कॉमन क्या मिलेगा बच्चा, कॉमन मिल जाएगा D। ठीक है, कॉमन मिल जाएगा D, तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा 1 माइनस 3 अपान 4 प्लस 3 अपान 4K अपान, ठीक है, इधर अपान में क्या है D, क्या है D, तो D से D कैंसल, इधर देखिए अब, ठीक है, इधर देख लीजिए, तो C0 की वैल्यू कितनी है, C0 की वैल्यू है 2 बटे C की वैल्यू कितनी है 4 बराबर
1 माइनस 3/4 यानी 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 यानी 1, 1/4 कितना 1/4 प्लस किसके प्लस हो जाएगा 3/4 के अपान में क्या है कुछ नहीं बचा है यानी 1। ठीक है, तो देखिए आगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये 1, सॉरी ऐसे लिखे रहना, तो 2/4 बराबर 1/4 कॉमन लीजिए ज़रा, कॉमन लेंगे तो 1/4 की जगह पे क्या बचेगा 1 प्लस 3/4 के में से 1/4 निकल गया, क्या बचेगा 3/k। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, देखो क्या बचेगा, तो बचेगा 2 बराबर 1 प्लस 3/k। तो 1 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 1 बराबर किसके 3/k, तो k बन जाएगा कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू किसके 3। तो आपका जो परावैद्युतांक आने वाला है वो कितना आएगा k बराबर 3। बोलो क्लियर है ना, क्लियर है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए वीडियो को फटाफट। क्लियर है ना, चलिए देखिए अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे इस तरह से लिखा हुआ है कि बोल रहा है कि भैया 10 माइक्रोफैरड, कितना, जो 9 नंबर न्यूमेरिकल है बोल रहा है 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 यानी 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। क्या गणना करनी है हमें, ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करनी है, यानी कि कितनी ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है, या कितनी घटी, हानि नहीं पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है, सिंपल सी बात है बढ़ गई होगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन आपके पास जो 10 माइक्रोफैरड धारिता है तो गिवन वैल्यू कितनी कितनी है, तो गिवन वैल्यू बच्चा आपके पास धारिता दे रखी है, तो धारिता C बराबर कितना है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, फिर कह रहा है 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर रहे हैं, तो V1 कितना है, V1 है बच्चा आपके पास 100 वोल्ट। फिर कितना कर रहे हैं हम, बढ़ा के करे दे रहे हैं, V2 बराबर हो जाएगा 200 वोल्ट, क्योंकि बढ़ा दे रहे हैं, है ना, तो हो जाएगा 200 वोल्ट। फिर कह रहा है ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए, तो ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना यानी डेल्टा यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। डेल्टा यू हमें क्या करना है बच्चा, फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर 1/2c। ठीक है, अब ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे पहले वाले का स्क्वायर करके। क्लियर है ना, फार्मूला याद रहेगा कि 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर होता है, इंटू सी लिखा। अब वी स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास V1 V2 है, तो दूसरे वाले का स्क्वायर करके घटाएंगे उससे पहले वाले का स्क्वायर करके। ठीक है, यानी V2 का स्क्वायर करके उसमें से घटाएंगे माइनस का V1 स्क्वायर। तो वैल्यू जरा पुट कर लो, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू सी की वैल्यू है बच्चा 10 माइक्रोफैरड, तो 10 गुणित 10 माइनस का 6 माइक्रोफैरड हो गया, इंटू यानी माइक्रोफैरड फैरड में बदल गया है ना, इंटू स्क्वायर करिए जब V2 का स्क्वायर ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 गुणित, अब 2 जीरो है, 2 जीरो का स्क्वायर यानी 10 की घात हो जाएगा 4, यानी 10 की घात 2 का स्क्वायर 10 की घात 4 माइनस V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 4 आएगा केवल, तो हम लिख सकते हैं उससे 1 इंटू 10 की पावर 4, 1 इंटू 10 की पावर 4। तो ज़रा कैलकुलेट करके देखो, 2 से काटेंगे इसको, ना काटें कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 की यहाँ से पावर क्या हो जाएगी कम, तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा माइनस का 5, 10 की पावर 4 कॉमन दोनों जगह है, एक निकल आएगा बाहर, तो 10 की पावर 4 और यहाँ से एक 10 तो हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 घटाएंगे -6 में तो कितना बचेगा आपके पास 10 की पावर -1। ठीक है, 10 की पावर -1 इंटू 4 से घटेगा 1 तो बचेगा कितना 3, तो 1/2 गुणित 3 किसके बराबर है 3/2 यानी 1.5 इंटू किसके 10 की पावर -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.5 या हम लिख लें 1.5 यानी 15 इंटू पॉइंट हटा रहे हैं तो 10 की घात -6 है, एक और बढ़ जाएगी -2 हो गई। ठीक है, तो आपके पास जो ऊर्जा में वृद्धि आएगी डेल्टा यू वो बराबर हो जाएगा 15 गुणित 10 की घात -2 जूल। ठीक है, कितना आएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 जूल।
तो आपके जो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है बच्चा वो आएगा 15 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 जूल। क्लियर है ना। अब जो लास्ट न्यूमेरिकल आने वाला है आपके स्क्रीन पे वो है बच्चा कुछ इस तरह से, देखिए क्या है। तो 10 नंबर न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए, तो बिंदु बी आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो बिंदु बी को किससे किया जा रहा है, पृथ्वी से यानी अर्थ से। किससे, अर्थ से संबंधित कर दिया जा रहा है। फिर बोल रहा है कि बिंदु ए को 1200 वोल्ट विभव रखा जाए। जो ए पॉइंट है आपका ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट किस पे है, ये है 1200 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे है, 1200 वोल्ट पे है। तो कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा बिंदु सी पर विभव की गणना कीजिए। ठीक है, बिंदु सी पर विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इसकी जो कुल धारिता है यानी तुल्य धारिता उसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये C2 और C3, C2 ये वाला C2 ये C3 किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा ऐड हो जाएंगे। तो 4 2 कितना हुआ, 6 माइक्रोफैरड। तो ये ना C2 और C3 भाई साहब की जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, 6। अब इधर वाली जो C1 है, ये C1 और ये दोनों कहाँ में हो जाएंगे, ये आपस में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो तुल्य धारिता देखिएगा कितनी होगी, तुल्य धारिता बराबर, ठीक है, या C बराबर, देखिए 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि दो ही हैं, क्योंकि दो आपस में क्या है में जुड़े गए, पहले समांतर क्रम में हो गए, उनकी तुल्य हो गई एक। ठीक है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो हो जाएगा C1 प्लस C2/C1 तो जो अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो देखो C1 C2 यहाँ पे 3, इसका तुल्य कितना आया था 6। तो 3 और 6 की गुणा कितना, 3 का 18 बटे 3 और 6 कितने हो गए 9। तो 9 से डिवाइड करो जरा, कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड। कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड आएगा। तो बताओ जरा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो हमारे पास जो VAB का जो विभवांतर होगा, ठीक है, विभवांतर VAB, तो VAB बराबर किसके होगा, VAB बराबर किसके होगा, ध्यान दीजिएगा, VA, ठीक है, VA माइनस VB के बराबर होगा, है ना, क्योंकि B किससे संबंधित है, पृथ्वी से। तो VB कितना हो जाएगा 0। तो किसके बराबर बचेगा, VA के। और VA किसके बराबर है, 1200 वोल्ट के। किसके बराबर है, 1200 वोल्ट के। क्लियर है यहाँ तक। तो बताओ, अब जब हमें टोटल विभवांतर मालूम हो गया AB के बीच, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम निकाल लें आवेश। ठीक है, तो कुल आवेश कितना होगा परिपथ का, जो कुल आवेश होगा Q वो किसके बराबर होगा, कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q बराबर CV। तो VAB C इंटू VAB, तो C इंटू VAB, तो C कितना आया है 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 गुणित 10 की घात -6 गुणित VAB कितना है 1200। कैलकुलेट कर लो जरा, 12 दूनी कितने हो गए 2400 गुणित 10 की घात -6, कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर, देखो 1 2 3 अंक पीछे हैं तो पावर 3 कम, तो -3। आगे क्या लिख सकते हैं, कूलम। ठीक है, तो कुल जो आवेश आएगा वो कितना आएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ध्यान दीजिएगा, अब इस धारिता पर आवेश कितना होगा C1 पर, तो C1 पर तो यही Q वाला हो जाएगा। तो C1 पर जो कुल आवेश, C1 पर आवेश, C1 संधारित्र पर आवेश, C1 संधारित्र पर आवेश बराबर कितना हो जाएगा, जो ये Q वाला आया है भैया कुल 2.4 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। क्लियर है ना। लेकिन ये जो आवेश होगा वो इन दो भाई साहबों में क्या हो जाएगा, आपस में बट जाएगा। तो यानी ये जो 2.4 इंटू 10 के पावर -3 ये दोनों के योग के बराबर होगा। तो अलग अलग निकालेंगे, वो अभी बाद में गणना करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करें, C पर विभव निकालना है, ये C पर विभव निकालना है। तो VAC क्या करें, हम फाइंड कर लेते हैं, VAC फाइंड करेंगे। देखिएगा, विभवांतर जब VAC फाइंड करेंगे, विभवांतर
विभवांतर वी ए सी बराबर वी ए माइनस वी सी। ठीक है, वी ए सी बराबर वी ए माइनस वी सी हमें निकालना है वी सी, तो हो जाएगा बच्चा वी सी बराबर वी ए। तो वी ए कितना है बच्चा आपके पास 1200, माइनस वी ए सी इधर आएगा तो हो जाए प्लस वाला वी ए सी इधर आएगा तो माइनस का वी ए सी, तो वी बराबर क्या हो जाए, देखो क्यों बराबर होता है सी वी। ठीक है, क्यों बराबर सी वी, तो वी बराबर क्यों अपान सी। तो क्यों कितना है आपके पास, क्यों है बच्चा 2.4 इंटू 10 की पावर -3, तो क्यों अपान सी। ठीक है, तो क्यों अपान सी, तो सी यहाँ पे देखो जरा धारिता कितनी है, यहाँ पे ए सी के बीच वो है 3 माइक्रोफैरड। कितनी है 3 माइक्रोफैरड, तो 3 गुणे 10 की घात -6 से गुणा, तो वी सी बराबर कितना हो जाएगा 1200 माइनस 3 से काटो जरा इसको, ये जब 2.4 को काटेंगे तो जाएगा 0.8 टाइम, है ना। 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6 से 3 गया कितना 10 की पावर 3, तो लिखेंगे 0.8 इंटू 10 की पावर 3। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वी सी बराबर हो जाएगा 1200 माइनस का 8, यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे तो बचेगा 800 बराबर किसके हो गया 400। ठीक है, किसके बराबर आएगा 400 वोल्ट। तो वी सी जो सी पॉइंट पे जो विभव आएगा वो होगा 400 वोल्ट। कितना होगा बच्चा 400 वोल्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो C2 और C3 है तो इन पर आवेश कितना होगा, तो हम लिख रहे हैं C2 पर आवेश, C2 पर आवेश, तो आवेश क्यों बराबर क्या होगा CV, तो C2 इंटू V यानी विभवांतर। तो देखिएगा ये C पॉइंट है, ये है B पॉइंट, B है अर्थ से संबंधित, तो यहाँ पे विभवांतर क्या होगा 0, तो C वाला बच्चा, तो C पर कितना है बच्चा 400, C पे कितना है 400, तो आवेश यहाँ पे कितना हो जाएगा VC यानी 400 वाला, तो लिखेंगे 400 बराबर C2 कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू कितना 400, जरा कैलकुलेट करो 4 चक्कू 16, तो हो जाएगा 1600 गुणित 10 की घात -6। तो जो आवेश आपके पास आएगा क्यों बराबर वो हो जाएगा 1.6 इंटू, देखो 3 अंक पीछे आए तो 3 पावर कम, तो हो जाएगा 10 की पावर -3 कूलाम। कितना हो जाएगा क्यों बराबर हो जाएगा बच्चा 1.6 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। अब C3 पे निकालते हैं, तो C3 पर आवेश, C3 पर आवेश, तो C3 पर आवेश कितना होगा क्यों बराबर, ध्यान दीजिएगा क्यों बराबर 2 माइक्रोफैरड है, तो लिखो 2 गुणित 10 की घात -6 इंटू V यानी आवेश कितना है वो तो उस पर भी सेम ही रहेगा यानी 400 इज इक्वल टू 4 दूनी कितना हुआ 800, 800 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर, भाई 800 2 कम पावर यानी -4, कितना -4, आगे क्या लिख लें कूलाम। ठीक है, तो जो C3 पर आवेश आएगा बच्चा वो कितना आने वाला है, वो आएगा आपके पास 8 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम। तो यही आपके क्या है आंसर। ठीक है, आंसर क्यों, क्योंकि आपके पास पूछ रहा है क्योंकि C2 C3 पर आवेश बताइए और C1 पर आवेश बताइए, और क्या पूछ रहा था बिंदु C पर विभव। तो आपको मैंने जितना भी पॉइंट फाइंड करना था सब पॉइंट आपके पास फाइंड हो गया कि ये आंसर हो गया आपके पास C1 पर आवेश, C2 पर आवेश, C3 पर आवेश और बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव। किसी को कोई डाउट है, क्लियर है ना, ओके। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर या जो आज का जो सेशन था वो कैसा रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे यही पता चल सके कि आपको जो न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं, जो भी चैप्टर था उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं आपको, तो आपको वो न्यूमेरिकल्स समझ में आ रहे हैं या नहीं। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जो सेशन है या जो भी आपका चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे, ये आपने क्या सीखा या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैं जान सकूँ।
ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ में। इस बार मिक्सिंग न्यूमेरिकल के रूप में लेके आएंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स का मिक्स होगा, यानी कि पोटेंशियल और कैपेसिटर दोनों आपस में मिक्स करेंगे हम, है ना। तो उनके जो जो भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे हम उन्हें भी जानेंगे, है ना। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।